बीजेपी के बॉस पूरे बिहार गए नहीं, पूरे भारत। बिहार के लाल है, हमारे गर्व की बात है कि वो बिहार के लाल है। तो हम बिहारी हैं जी, थोड़े संस्कारी हैं जी। हाँ, थोड़े की पूरी संस्कारी है। पूरे अब तो हम लोग पूरे संस्कारी हो गए हैं। इतने खुशी है कार्यकर्ता लोग के कि हमको लग रहा है कि हद से जास्ती ये है कि बंगाल और बिहार का तार एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तार जुड़ा हुआ है, बिल्कुल तार जोड़ने जुड़ा के लिए हुआ है। इनको बनाया गया है। और जो तार जुड़ा हुआ है उस तार को हम लोग तार तार कर देंगे। किसको हटा दीजिएगा इस बार पंजाब से? ममता बनर्जी को उखाड़ कर फेंक देना है। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं दीपक, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, अभी हमारी मौजूदगी जो है वो बापू सभागार में है। नितिन नवीन आने वाले हैं। जी हाँ, देखिए, पहले राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाता है और अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया है। और पहली बार राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के बाद अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। पहली बार उनकी बिहार आगमन है, उसको लेकर बापू सभागार में जो है आज उनकी कार्यक्रम रखी गई है। लगातार जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं। आप देखिए किस प्रकार से जो है बीजेपी का जिस तरीके से झंडा लगा हुआ है, तमाम पोस्टर्स लगे हुए हैं। देखिए, आपको पोस्टर्स में दिखाई दे रहे होंगे, नरेंद्र मोदी की पोस्टर लगी हुई है, नितिन नवीन की पोस्टर लगी हुई है। साथ साथ बिहार के जो दोनों डिप्टी सीएम हैं, संजय सरावगी हैं, उनकी भी तस्वीर इसमें आपको दिखाई दे रही होगी। सुबह से ही लोग लगातार पहुंच रहे हैं। आप उस साइड भी देखेंगे तो गेट पे कई लोग जो हैं वो इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि देखिए ये खुशी का पल है भारतीय जनता पार्टी के लिए और खासकर बिहार के वासियों के लिए खुशी का पल है, क्योंकि बिहार का बेटा जो एक नॉर्मल कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का, उसको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है और जिम्मेदारी देने के बाद आज पहली बार वो बिहार पहुंच रहे हैं। यहाँ पे लोगों का भी जो है वो लगातार तांता लगा हुआ है। आप देखिए किस प्रकार से लोग जो है वो लगातार पहुंच रहे हैं। हम इनसे भी बात करेंगे, इनसे भी जानेंगे कि आखिर इनको कितनी खुशी है, क्योंकि नितिन नवीन पहले 45 वर्ष के उम्र में जो है वो बना दिए जाते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष। इससे कहीं ना कहीं लगातार ये बातें खूब होती हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो युवाओं को आगे बढ़ाती है, कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाती है। अब ऐसे में जब आज नितिन नवीन आ रहे हैं, इनके लोग जो है वो स्वागत में आ रहे हैं, जो लोग इनको स्वागत करने आ रहे हैं, उनमें काफी हर्षोल्लास देखने को मिल रहा है। देखिए, ये जो आपको तस्वीर नजर आ रही होगी, महिलाएं हैं, लोग हैं, पुरुष हैं, सब मौजूद है और सबकी मौजूदगी यहाँ दिखाई दे रही है। लोगों में खुशी है। आप देखिए किस तरीके से जो है महिलाएं भी यहाँ पहुंची हुई है। ये लोग भी खुश है। इन लोग से भी बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका मैम? जिनमें से क्यों आई हैं आज बापू सभागार में? हमारे माननीय नितिन नवीन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष पहली बार पटना आ रहे हैं। पाटलिपुत्र की धरती पे उनका शुभ अवसर पे हम लोग उनकी शुभकामनाएं देंगे। कैसे देखती हैं एक कार्यकर्ता और उसके बाद जो है अब राष्ट्रीय अध्यक्ष, बीजेपी के बॉस पूरे बिहार गए नहीं, पूरे भारत के, कैसे देखती हैं? उनको हम लोग सम्मानित नेता की तरफ से ही देखते हैं और उनमें इतनी टैलेंट थी तभी तो उनको वहां तक हम लोग पहुंचाए हैं। अगर वहां उनको बॉस बोला जा रहा है तो जाहिर सी बात उनमें होगी। कैपेसिटी किसी में होती है तभी तो चुना जाते हैं, उनमें कैपेसिटी है तो चुने गए हैं। बिहार के लाल को इतना बड़ा जो है वो पद दे दिया गया है, एक पहले बिहार में विधायक, फिर मंत्री और अब राष्ट्रीय अध्यक्ष। क्योंकि बिहार में उतनी काबिलियत होती है, बिहार के लोगों में उतनी काबिलियतें होती है तभी तो पहुंचे हैं। बिहार के लाल है, हमारे गर्व की बात है कि वो बिहार के लाल हैं। आपको भी गर्व हो रहा होगा, आप बिहारी है तो जाहिर सी बात है कि बिहार के लाल बहुत अच्छे काम कर रहे थे, हर नेता से, हर वर्कर से और कार्यकर्ता से। और ये गाना गा रही है, जरा सुना दीजिए एक बार। तो हम बिहारी हैं जी, थोड़े संस्कारी हैं जी। हाँ, थोड़े की पूरी संस्कारी है। पूरे अब तो हम लोग पूरे संस्कारी हो गए हैं। पूरे संस्कारी हो गए हैं। हमारे नितिन नवीन भैया जी जो है इतने कर्मठ व्यक्ति हैं कि सभी को लेकर के वो चलते हैं। नहीं देखे महिलाओं को, पुरुषों को, हर जाति के लोग को लेकर चलते हैं। इनमें ये संगठन को लेकर चलते हैं। हर संगठन का कार्यकर्ता लोग इतने मतलब उनसे ये रहते हैं, मतलब खुश रहते हैं और उनके लिए हम लोग समर्थन देते ही देते हैं। तो क्या नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी और मजबूत होगी? अब भी बहुत, और इससे भी ज्यादा होगा। इससे भी इतने खुशी है कार्यकर्ता लोग के कि हमको लग रहा है कि हद से जास्ती ये है। हम लोग महिलाओं लोग। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील शाह है। कहाँ से आए हैं? मैं छपरा से हूँ। मैं देखने आए? मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति सदस्य हूँ और मैं सभी जनता के कार्य में लगा हूं कि किसी भी कार्यकर्ता को किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं हो। नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार बिहार आ रहे हैं, कैसे देखते हैं? पहली बार नहीं आ रहे, सबसे पहला राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार आ रहे हैं।
कार्यकारिणी अध्यक्ष के बाद में राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो हम सब खुश हैं और खुशियों का माहौल है। आप तो जान रहे हैं कि जब से उनको ये पदभार मिला है, अभी जाके महाराष्ट्र में देखिए कि मतलब कि हम लोग का जो मुनिसिपल में नहीं था अपना मेयर, तब से भाजपा का मेयर हो गया। और आगे बंगाल की तैयारी है, बहुत जल्दी बंगाल में ही हम लोग भाजपा की सरकार बनाएंगे। बंगाल की तैयारी है। तो चलिए देखिए, ये बोल रहे बंगाल की तैयारी है। आइए जरा और आपको कुछ तस्वीर जो है वो दिखा देते हैं। जो लोग आप देख रहे होंगे, फोटो क्लिक करा रहे हैं, नितिन नवीन की यहाँ तस्वीर लगी हुई है, तमाम बड़े नेताओं की तस्वीर लगी हुई है। अब इन लोगों से भी एक सवाल ले लेते हैं। देखिए, सर चश्मा पहने हुए हैं, बॉस की तरह ये भी दिख रहा है, लेकिन अभी इनके रियल बॉस पहुंच रहे हैं ना। बिल्कुल। कितने खुश हैं आप? बहुत ज्यादा उत्साहित है हम लोग। मुजफ्फरपुर से आए हैं। मुजफ्फरपुर से आए हैं। मुजफ्फरपुर विधानसभा से सैकड़ों की संख्या में हम लोग, रंजन कुमार जी जो वहाँ के नगर विधायक हैं, उनके नेतृत्व में हम लोग यहाँ पहुंचे हैं और काफी उत्साहित हैं। पहली बार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ उपस्थित हो रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद, तो काफी उत्साह का माहौल यहाँ है। बिहार के किसी युवा को सीधा मतलब समझिए कि बॉस बना दिया जाता है, जो विधायक और मंत्री होते हैं, और उसके बाद जिस तरीके से उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाता है, लगातार ये बातें खूब होती है कि बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को आगे करती है। तो क्या बीजेपी इकलौती पार्टी है जो कार्यकर्ताओं को आगे करती है? देखिए, हम बीजेपी में हैं तो बीजेपी की ही बात करेंगे। और जहां तक बात रही बॉस की, तो हमारे संगठन में जो अध्यक्ष होते हैं वो बॉस नहीं है, वो नेतृत्व करता है और उनके नीचे के जितने भी कार्यकर्ता है वो उनके इकाई हैं, जो कि जुड़ करके मजबूती प्रदान करते हैं। और ये बहुत बड़ी बात है कि एक आम कार्यकर्ता को इतना बड़ा दायित्व दिया गया, उन पर उनके कंधों पर इतनी बड़ी दायित्व को सौंपा गया, जिसके कारण आम कार्यकर्ताओं का, हम सभी का उत्साह काफी बढ़ा है, जिसके कारण हम लोग और मजबूती के साथ जुड़ करके आगे भी पार्टी के लिए और अपने संगठन के लिए काम करते रहे। बंगाल फतह करेंगे इस बार? जरूर करेंगे। होगा इस बार। हाँ? एकदम बंगाल फटा होगा जी। बंगाल में चुनाव होना है इस बार। नितिन नवीन मतलब बिहारी को दिया गया है, तो क्या बिहारी इस बार पावर दिखाएगा बंगाल में? निश्चित दिखाएंगे। क्या कई कुछ जिला में इनका प्रभाव है, बंगाल में कई जिला में। क्या कुछ रणनीति लग रहा है इस बार नितिन नवीन को बनाया गया है? तो रणनीति सीधा तौर पे आप इस बात को समझिए कि बंगाल और बिहार का तार एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तार जुड़ा हुआ है, बिल्कुल। जोड़ने के लिए इनको बनाया गया है। और जो तार जुड़ा हुआ है उस तार को हम लोग तार कर देंगे। तार कर देंगे। बिल्कुल तार। किसको हटा दीजिएगा इस बार? ममता बनर्जी को उखाड़ कर फेंक देना है इस बार। फेंक देना है। बिल्कुल। वहाँ की आम जनता भी काफी परेशान है। उनके जो तानाशाही है, जिसके लिए इस बार पूर्ण रूपेण हम लोग विश्वास के साथ वहाँ अपनी सरकार। एसआईआर को लेकर विरोध किया जा रहा है बंगाल में। ठीक है, वो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग विरोध चलता रहता है, मगर अभी जहां तक बात चल रही है चुनाव की और आने वाले विधानसभा चुनाव की, तो जिस तरीके से बिहार में प्रचंड बहुमत के साथ हम लोगों ने जीत हासिल किया, उसी तरीके से बंगाल में भी हम लोग जीत हासिल करेंगे। बहुत देखिए, ये तमाम लोग जो है वो पहुंच रहे हैं और नितिन नवीन को लगातार बधाई दी जा रही है। और ये कार्यक्रम जो है वो बापू सभागार में रखा हुआ है। आप देखिए, हो सकता है नितिन नवीन पहुंचने वाले भी है, कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। भारत लाइव देख रहे थे आप, धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था, जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में। और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है।
E-Homes Panorama, luxurious lifestyle redefined. पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।